एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और कह रहा है कि दोनों रूट एक नंबर 3 से कम है, तो 3 से कम है तो हो सकता है 3 से कम हो और डिस्टिंक्ट हो तो दो जगह कट करेगा, हो सकता है 3 से कम है और दोनों रूट्स इक्वल है। दो पॉसिबिलिटी बनती है बच्चे। अगर कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड लेस देन 3, ये कहीं नहीं कह रहा है कि रूट्स डिस्टिंक्ट है, कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड लेस देन 3, तो हमने ग्राफ ऐसे बना लिया बच्चे, यही पॉसिबिलिटी है। तीन तरीके से हम इस पे सोचते हैं। पहला, कट कर रहा तो d ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर टच कर रहा तो d इक्वल टू 0 होगा। वो आप ऐसे भी कह सकते थे कि रूट्स रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकंड, ये जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है ये होता माइनस बी बाई 2a। ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो होगा इस पॉइंट का माइनस बी बाई 2a होगा। तो आप कहोगे कि इसकी जो वैल्यू है ऑडियो बंद कर देंगे प्लीज। ये जो माइनस बी बाई 2a है, सेकेंड इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, माइनस बी बाई 2a ये 3 से कम होगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा, रूट्स रियल है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों रूट 3 से कम है। मान लो पहला रूट आप कह रहे हो 3 से कम है, दूसरा रूट भी 3 से कम है, तो दोनों का जो सम होगा वो 6 से कम होगा, और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लेस देन 3 होगा, और अल्फा प्लस बीटा ही माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई 2a 3 से कम होगा। ये समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। आप जब एनालिटिकल बनाते तो कहते रूट्स रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोथ रूट्स आर लेस देन 3, अल्फा लेस देन 3, बीटा लेस देन 3, इट मींस सम इज लेस देन 6। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, और तीसरा जो चीज है ये देखो, 3 पे जो वैल्यू है, 3 पे जो कर्व है एबव द एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बच्चे, तो 3 पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा, 3 पे वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो हम कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू 3 पे ये पॉजिटिव होगा। ये तीसरा कंडीशन, 3 पे वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। ये तीनों कंडीशन हम अप्लाई करेंगे बच्चे। अगर कहेगा कि बोथ रूट लेस देन 3, कभी कहेगा लेस देन 5, ये अप्लाई करेंगे। अब देखो जरा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, पहला तीनों से जो कॉमन आएगा वही हमारा आंसर होगा बच्चे। डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका, तो 4a स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस 4a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, यानी a लेस देन इक्वल टू 3। ये पहला कंडीशन आ गया बच्चे। सेकंड कंडीशन, माइनस b बाई 2a माइनस b बाई 2a ये लेस देन 3 होना चाहिए, तो यहां से आगे a लेस देन 3 आ गया बच्चे, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू 3 पे, y कोऑर्डिनेट एट x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 रख दो, तो 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये समझ में आया? यस सर। अब ये देखो, साइन स्कीम यहाँ पे जरूरत पड़ेगी बच्चे। ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर कब होगा? रूट के बाहर। ऐसे साइन स्कीम देख लो इसका, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 का साइन स्कीम,
इसको 0 करके a की वैल्यू निकाल लिया। किसी एक पार्ट में चेक कर लेते हैं। 2 से पहले एक आसान नंबर ले लेते हैं 0। a की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ से आप कहोगे पॉजिटिव का मतलब आइदर a लेस देन 2 और a ग्रेटर देन 3। ये थर्ड कंडीशन आ गई बच्चे। पहले कंडीशन में कह रहा है a ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दूसरे में कह रहा लेस देन 3, और इसमें कह रहा या तो 2 से कम या 3 से ज्यादा। तो कॉमन वैल्यू क्या आएगी? a greater than फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कॉमन वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे। अंजलि Smaller than 2. बोलो। Smaller than 2. वेरी गुड, a लेस देन 2 जो तीनों को सेटिस्फाई करे। आई बात समझ में? Yes, sir. अगर कहता है कि अगर दोनों रूट एक नंबर 3 से ज्यादा है तो कहां पे चेंज आता? अगर 3 यहाँ पे होता तो सिर्फ यहाँ पे चेंज आता है कि माइनस बी बाई 2a 3 से बड़ा होगा, बाकी सब सेम हो जाती बात। क्योंकि अगर 3 यहाँ पे होता तो माइनस बी बाई 2a 3 से बड़ा होता, 3 पे वैल्यू पॉजिटिव होती, दो जगह कट कर रहा है या टच कर रहा है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, वीडियो बंद कर दे बेटा। एक्स स्क्वायर -2ax प्लस a स्क्वायर प्लस a -3 है। सेकंड मेथड बच्चे, एनालिटिकल अप्रोच। इसके दोनों रूट 3 से कम है, बोथ रूट्स रियल एंड लेस देन 3 है बच्चे। तो ऐसा करते हैं, रूट ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो या परफेक्ट स्क्वायर करके रूट निकाल लो। x माइनस ए का स्क्वायर, ये 3 टर्म से लिख लिया, इज इक्वल टू 3 माइनस ए। ये समझ में आई बात? बोलो। Yes, sir. अब ये स्क्वायर है तो हमेशा नॉन निगेटिव होगा, तो इसको भी नॉन निगेटिव होना पड़ेगा। नॉन निगेटिव का मतलब है कि a को लेस देन इक्वल टू 3 होना पड़ेगा। तो यहां से x माइनस ए आ गया प्लस माइनस √3 माइनस ए। तो x की वैल्यू हो गई a प्लस माइनस √3 माइनस ए। ये समझ में आया? Yes, sir. ये तो कंडीशन है ही कि a को लेस देन इक्वल टू 3 होना पड़ेगा रूट्स को रियल होने के लिए। रूट के अंदर का जो क्वांटिटी होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो रूट निकाल लिए, कह रहा है कि दोनों रूट 3 से कम है। तो अगर बिगर रूट 3 से कम हो गया तो स्मॉलर तो अपने आप 3 से कम हो जाएगा। ये समझ में आया? Yes, sir. Bigger root is less than 3, automatically a smaller root will also less than 3। यहाँ पे बिगर रूट है a प्लस दिस, इसको हम 3 से कम कर दिए, और दिस लेस देन 3 माइनस ए। ध्यान से देखो, a 3 से कम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर करने में दिक्कत नहीं है। निगेटिव रहता है तो स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी बदल जाता है। तो 3 माइनस ए लेस देन, ये आ जाएगा 3 माइनस ए का स्क्वायर,
और 3 माइनस ए का स्क्वायर माइनस 3 माइनस ए, या ये इधर ले गए तो 0 लेस देन इतना हुआ तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। इसको ओपन करो या कॉमन लेके कर लो। जैसे 3 माइनस ए कॉमन ले लिए तो ये 3 माइनस ए माइनस 1 हो गया। तो यहां से 3 माइनस ए 2 माइनस ए ग्रेटर देन 0 हो गया। दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो a माइनस 2 a माइनस 3, इससे माइनस तो प्लस आ गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर का साइन तो रूट के बाहर, आइदर a लेस देन 2 और a ग्रेटर देन 3, साइन स्कीम से देख लेना। दोनों से कॉमन वैल्यू ले लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, a लेस देन 2। क्लियर है? Yes. तो हम एनालिटिकल भी बना सकते हैं, ग्राफिकल भी बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वहां कौन सी पे अप्रोच ज्यादा अच्छी? कौन? दोनों अप्रोच आना चाहिए, दोनों अप्रोच आना चाहिए। Yes, sir. अब जैसे सेम तरीके का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक ले लिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। वहां ए में था, यहाँ पे के में है। वहां पे कह रहे थे कि बोथ रूट्स रियल एंड लेस देन 3, यहाँ पे कह रहा है बोथ रूट्स रियल एंड लेस देन 5। सेम क्वेश्चन है, तो चलो एनालिटिकल मेथड से पहले बना देते हैं। इस बार रूट निकाल लो, तो x माइनस के का स्क्वायर हो गया 5 माइनस के के बराबर। पहला कंडीशन k लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन निगेटिव है तो ये भी नॉन निगेटिव होना चाहिए। क्लियर? Sir. x माइनस के आ गया प्लस माइनस दिस, तो x की वैल्यू हो गई k प्लस माइनस दिस। बिगर रूट को 5 से कम कर लो, तो k प्लस 5 माइनस के लेस देन 5 कर लो। बिगर रूट 5 से कम हो गया तो अपने आप बात बन जाएगी। और रूट अंडर 5 माइनस के लेस देन 5 माइनस के, स्क्वायर कर दो बच्चे। 5 माइनस के लेस देन 5 माइनस के का स्क्वायर हो गया, और 5 माइनस के का स्क्वायर माइनस 5 माइनस के ग्रेटर देन 0। 5 माइनस के कॉमन लिया, 5 माइनस के माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 5 माइनस के 4 माइनस के ग्रेटर देन 0, तो k माइनस 4 k माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर का साइन तो रूट के बाहर साइन स्कीम से देख सकते हो, आइदर k लेस देन 4 और k ग्रेटर देन 5। ये सेकंड आ गया बच्चे। कॉमन वैल्यू क्या आएगी? k less than Less 4. than 4. वेरी गुड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड k लेस देन 4। क्लियर है? Yes, sir. जबकि सेकंड मेथड ग्राफिकल की अगर बात करें तो y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 है। ठीक है? बोथ रूट्स रियल लेस देन 5 है, नंबर लाइन पे 5 बना लिया, तो हो सकता है अनइक्वल हो सकता है इक्वल हो।
तो पहला कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे, सेकंड अप्लाई करोगे माइनस बी बाई 2a 5 से कम, और थर्ड अप्लाई करोगे फंक्शन की वैल्यू 5 पे पॉजिटिव होनी चाहिए, y कोऑर्डिनेट एट 5 पॉजिटिव होना चाहिए, y 5 पे वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। इन तीनों से जो कॉमन वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कर लोगे? Yes, sir. मान लो ये क्वेश्चन है, ए नंबर 1 lies in between roots of minus x square plus ex minus 1 equal to 0. Find a. एक नंबर 1 जो है इसके दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा, तो a की वैल्यू निकालनी है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि दोनों रूट के बीच में नंबर 1 है, यानी दोनों रूट डिस्टिंक्ट है। क्लियर? Sir. इसका मतलब ये है अगर एनालिटिकल वर्क करोगे तो कहोगे तो d ग्रेटर देन 0 बोलोगे। सेकंड, दोनों रूट के बीच में 1 है, यानी स्मॉलर रूट 1 से कम होगा, बिगर रूट 1 से ज्यादा होगा, यही ना? Yes, sir. और ग्राफिकल अप्रोच में लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 कर दिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ऐसे होगा, और इसके बीच में कहीं नंबर 1 लाई कर रहा, 1 इसके बीच में कहीं पे भी है, हमको नहीं पता यहां है या यहां है। तो पहला कंडीशन की d ग्रेटर देन 0 होगा, और सेकंड कंडीशन की 1 पे जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि 1 पे कर्व ऊपर है, तो y कोऑर्डिनेट एट x इक्वल टू 1 इज पॉजिटिव। अच्छा, माइनस बी बाई 2a 1 से ज्यादा होगा या कम होगा ये नहीं बोल सकते हैं, ये बीच में माइनस बी बाई 2a, क्योंकि 1 यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो वो हम नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ यही दोनों से निकालना पड़ेगा। चलो डिस्क्रिमिनेंट इसका देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी ए स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है बच्चे। साइन स्कीम से देख सकते हो तो ए आइदर लेस देन -2 आ जाएगा और ए ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ग्रेटर का साइन मतलब रूट के बाहर, साइन स्कीम आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 4 का, ए माइनस 2 ए प्लस 2, ये है -2, ये 2 है, जहां पे ये 0 हो जाता है, 2 के बाद ये पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव कब है, -2 से पहले, 2 से के बाद। सेकंड कंडीशन, 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, चलो 1 रखते हैं, तो x इक्वल टू 1 रख दिया, ये ग्रेटर देन 0 यानी a ग्रेटर देन 2 आ गया बच्चे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिखोगे a ग्रेटर देन 2। क्लियर है? Yes, sir. इसमें कह रहा है एक इक्वेशन ले लिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। All the values of m for which both roots of the equation are both roots greater than -2 but less than 4,
दोनों रूट -2 से बड़ा है बट 4 से लेस है। फाइंड m। m निकालना है बच्चे, ठीक है? ग्राफिकल भी एनालिटिकल भी। देखो दोनों रूट -2 से बड़ा है और 4 से लेस है, इसका मतलब दोनों रूट -2 और 4 के बीच में है। तो क्या होगा, स्मॉलर रूट -2 से बड़ा कर दो और बिगर रूट को 4 से कम कर दो। हाँ या ना? Yes, sir. ग्राफिकल भी कर सकते हो, एनालिटिकल भी कर सकते हो। Sir, m between -1 and 3. m बिटवीन -1 and 3 चेक कर लेते हैं बेटा। एनालिटिकल अप्रोच, रूट निकाल लेते हैं बच्चे। तो x माइनस एम का स्क्वायर 1 के बराबर, x माइनस एम इक्वल टू +-1। तो x की वैल्यू हो गई m +-1 हो गई बच्चे। तो इसका स्मॉलर रूट m-1 हो गया, बिगर रूट ये हो गया। और बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। तो हम अप्लाई करते हैं, स्मॉलर रूट अगर इससे बड़ा होगा ना तो अपने आप ये वाला हो जाएगा। तो m-1 ग्रेटर देन -2 कर दो, यानी m ग्रेटर देन -1 हो गया बच्चे। एंड साथ साथ जो बिगर रूट होगा वो 4 से कम होगा, यानी m लेस देन 3 होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड m की वैल्यू -1 से लेके 3 के बीच में होगी। आई बात समझ में? Yes, sir. और यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच अगर करोगे तो y इक्वल टू x² - 2mx प्लस m² -1, इसका नाम fx दे दिया। अब इसके दोनों रूट ग्रेटर देन -2 है बट लेस देन 4 है। ये देखो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, ये -2 ये 4 हो गया बच्चे। दोनों रूट -2 और 4 के बीच में है। ये नहीं कह रहा है कि दोनों रूट अनइक्वल है या इक्वल है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों रूट -2 से बड़ा है, 4 से कम है, ऐसा भी हो सकता है टच करता हुआ। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि बोथ रूट्स आर अनइक्वल, कह रहा बोथ रूट्स ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। तो यहाँ पे क्या क्या अप्लाई करेंगे? पहला कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन ये है -b/2a, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे। तो -b/2a जो होगा वो 2 और 4 के बीच में होगा, सेकेंड। थर्ड कंडीशन फंक्शन की वैल्यू -2 पे पॉजिटिव होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन फंक्शन की वैल्यू 4 पे भी पॉजिटिव होना चाहिए। इससे जो कॉमन वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा बच्चे। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो Yes, नहीं sir. बच्चे? ठीक है ना? Sir. बोलो, Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, तो इससे आप निकाल लेना। एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया इंटीजर टाइप में, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k for which both the roots of the equation
एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0 आर रियल, distinct and have values at least 4 is the smallest value of k निकालना है for which इसके जो रूट्स होने चाहिए वो रियल डिस्टिंक्ट होने चाहिए और उसकी कम से कम वैल्यू एंड हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4 होना चाहिए बच्चे, कम से कम 4 होना चाहिए। एनालिटिकल अप्रोच से कर लेते हैं, रूट्स निकाल लो पहले। सर 2। चेक करते हैं बच्चे, श्योर हो तुम? सर दोनों इंटरवल में तो यही कॉमन आ रहा है 2 से इंफिनिटी। ओके, चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 16k माइनस 1, ऐसे लिख दिया। तो ये बन गया x माइनस 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16k माइनस 1। ये स्क्वायर है, नॉन निगेटिव है, तो पहली बात तो हो गई कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अब x माइनस 4k आ गया प्लस माइनस 4 रूट अंडर k माइनस इतना, तो x की वैल्यू हो गई 4k प्लस, ऐसा हो गया बच्चे। 2 रूट आ गया, कह रहा है कि जो वैल्यू होनी चाहिए रूट्स की कम से कम 4 होनी चाहिए। तो अगर स्मॉलर रूट 4 या 4 से ज्यादा हो गया तो अपने आप बिगर रूट हो जाएगा, हाँ या ना? सर यस सर। अगर स्मॉलर रूट की वैल्यू, स्मॉलर रूट इसमें है 4k माइनस 4 रूट अंडर k माइनस 1, इसकी वैल्यू कम से कम 4 हो जाए, 4 या 4 से ज्यादा हो जाए, तो ये आ गया k माइनस रूट अंडर k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर k माइनस 1। स्क्वायर कर दिया क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k माइनस 1 कॉमन ले लिया तो k माइनस 1 माइनस 1 k माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर का साइन तो रूट के बाहर आ जाएगा, k आइदर लेस देन इक्वल टू 1 और k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। दोनों से अगर कॉमन वैल्यू देखें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, तो लिस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k कितना हो गया? 2 के बराबर। यही आया था अंजलि? यस सर। ओके, तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? यस सर यस सर। गुड। किसी को ये छोटे से क्वेश्चन में मॉड वाले में दिक्कत होती है, हमें नहीं समझ में आता क्यों, मैं इसीलिए बताता भी नहीं हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 है, शायद तुम्हारे टेस्ट में भी आया था। एक्स सर स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे ये मॉड एक्स माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ये मॉड पॉजिटिव होता है तो ये ब्रैकेट तो 0 होगा नहीं, इसका मॉड एक्स की वैल्यू 3 हो गई तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर यहाँ पे जब आता है ना मॉड
4 वैल्यू आती तब हम बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन रहता ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 रहता, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिख लेते, तो ये मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 होता। तो मॉड एक्स 2 आता तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2, मॉड एक्स 3 आता तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 होती, तब 4 वैल्यू होती। जब मॉड की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, तब 4 वैल्यू होगी। यहाँ पे तो एक मॉड की वैल्यू -2 आ गई थी, जो कि हो नहीं सकता है। क्लियर है? Yes, sir. आज मैं आपको भेजूंगा लोकेशन ऑफ रूट पे क्वेश्चन, मैं फोटो खींच के भेजूंगा, लेकिन जो मैं टिक कर रहा हूं वही आप ट्राई करोगे बच्चे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो जरा, मैं यहाँ टिक नहीं कर रहा हूँ। वो सर, तो क्वेश्चन देखने विजिबल का नहीं है। नहीं, खाली क्वेश्चन करूं, मैं फोटो खींच के भेजूंगा। करने का आप सारा क्वेश्चन करना, लेकिन लोकेशन ऑफ रूट पे क्वेश्चन नंबर 2 है एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, वो नोट कर लो। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? मैं फोटो क्लिक करके भेजूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंस में आया हुआ 9 क्वेश्चन है इसमें, आप ये 9 क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है? Yes, sir. ऐसे में अगर पूरा फोटो भी क्लिक करूं ना, तो भी आप कर सकते हो। ये देखो, ये कंपाउंड एंगल आप पढ़ चुके हो, क्वाड्रेटिक आप कर चुके हो, ये सीक्वेंस सीरीज का पहले भी मैंने भेजा हुआ है, तो ये पूरा मैं करके भेज दूंगा, ठीक है? Yes, sir. तो एक बार ये पूरा जो है ना, आप बना लेना, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक और ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन फिर से बना लेना, रिवाइज हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. गुड। अब देखो कुछ क्वेश्चन सब ऐसे जनरल क्वेश्चन, ये है, या पहले ये बात समझ लो जरा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि कहता है कि ये क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कह रहा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इस नोटेशन का मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है? इसको बोलते हैं फॉर ऑल। तो ये क्वाड्रेटिक जो है, ये कह रहा है ये पॉजिटिव है x के हर वैल्यू के लिए। तो क्वाड्रेटिक वाला जो एक्सप्रेशन है उसका टोटल 6 कर्व होता है। ये पॉजिटिव है x के हर वैल्यू के लिए, मतलब हम ऐसा बात कर रहे हैं, इसका नाम अगर y दे दिया, यानी y इज पॉजिटिव फॉर ऑल x। टोटल 6 कर्व में ये वाला कर्व देखो, जब ऐसा कर्व होता है, जब कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तभी ये बात बन पाएगी भाई, हाँ या ना? Yes, sir. यहाँ पे देखो x की कोई भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ये पॉजिटिव है x के हर वैल्यू के लिए, तो आप कहोगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब होगा? जब a पॉजिटिव हो, ताकि अपवर्ड हो, एंड साथ साथ उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर लिखा हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c निगेटिव है,
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये हमेशा निगेटिव है, यानी कर्व ऐसा है, ये एक्स के हर वैल्यू के लिए कुछ भी रखेंगे निगेटिव ही है। ये तब होगा जब a लेस देन 0 होगा एंड d लेस देन 0 होगा। ध्यान रखिए एक्स में क्वाड्रेटिक है तो हम ऐसा बोलते हैं, किसी और में भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। बोलिए। यस सर। यस सर। जैसे ये क्वेश्चन आया था, कहता है कि फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a, ये पॉजिटिव है तो a की वैल्यू बतानी है। फाइंड रेंज ऑफ a, फाइंड रेंज ऑफ a फॉर ऑल x, ये पॉजिटिव है मतलब इसका ग्राफ हमेशा ऊपर है, तो ये तभी होगा जब a पॉजिटिव होगा, d लेस देन 0 होगा। यहाँ तो a ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो कहोगे ये होगा तभी जब d लेस देन 0 होगा, हाँ या ना? यस सर। चलो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 10 माइनस 3a लेस देन 0 और a स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3a, 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, लेस देन 0, तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0 हो गया। 5 और 2 के कॉम्बिनेशन में सेट हो सकता है ये, तो a प्लस 5 a माइनस 2 लेस देन 0, लेस का साइन है, साइन स्कीम से रूट के अंदर आएगा a की वैल्यू, ग्रेटर के साइन में रूट के बाहर आता है, तो यहाँ पे जो रूट आएंगे वो -5 2 आएगा, तो आप कहोगे कि a की वैल्यू -5 से 2 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? यस यस सर। सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चे इसमें? नो सर। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है जो हम भेजेंगे ना, उसमें भी है। उसमें क्या कह रहा, द इंटीग्रल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन is always positive for all x belonging to R। क्वेश्चन समझ रहे हो? यस सर। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m की कितनी इंटीग्रल वैल्यू होगी, खुद से निकाल के देखो। अगर ये पॉजिटिव है x के हर वैल्यू के लिए तो क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, बोलो। a greater than 0, d smaller than 0। वेरी गुड, तो 1 + 2m पॉजिटिव होना चाहिए एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। यहां से m की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -12 एंड चलो 4 तो हटा ही देते हैं, 4 कॉमन लेके, तो 1 + 3m का स्क्वायर हो गया 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 हो गया, और यहाँ -4 एक बच जाएगा, और ये हो गया 1 + 2m और 1 + m हो गया 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 लेस देन 0, और ये आ जाएगा m स्क्वायर -6m
और आ गया -3। चेक कर लेना जरा कैलकुलेशन बच्चे, ये लेस देन 0 हो गया। ये समझ में आया? यस सर। ये कैलकुलेशन देख लेना एक बार जरा तुम लोग। सर सही है। तो यहां से रूट निकाल लो, उसी के बीच में m होगा, तो m की वैल्यू आएगी 6 प्लस माइनस 36 प्लस 12/2 आ गई। तो 6 प्लस माइनस √48, 4√3/2 है ना। तो ये आ गया 3 प्लस माइनस 2√3, यानी m की वैल्यू होनी चाहिए 3 माइनस 2√3 से लेके 3 प्लस 2√3 तक। अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं बच्चे, इसको 1.7 अगर ले लें तो ये कह रहा -0.4 से लेके ये 1.7 ले लिया, 3.4, ये 6.4 आ गया। ये सेकंड कंडीशन आ गई बच्चे। यहाँ पे कह रहे हैं m की वैल्यू -0.5 से ज्यादा होनी चाहिए, -0.5 से ज्यादा होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए। कॉमन क्या आया? स्मॉलर देन 6.4 यही वाला है ना सर। इसका, और sir. इसका कॉमन तो यही आएगा। तो m की जो इंटीग्रल वैल्यू होगी वो क्या क्या होगी? -0.4 के बाद जो आएगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। टोटल 7 इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है बच्चे। Yes sir. सर ये समझ नहीं आया जब आपने कंबाइन किया। दोनों का कॉमन ले लो ना, दोनों का कॉमन ले लो। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि m की वैल्यू 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पे कह रहे हैं m की वैल्यू -0.5 से ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे कह रहे हैं m की वैल्यू -0.4 से लेके 6.4 के बीच में होनी चाहिए। तो दोनों में कॉमन नंबर लाइन पे बनाओ। ओके सर। यहाँ पे -0.5 है, और यहाँ -0.4 है, और ये 6.4 है। पहले में कह रहे कि m की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, दूसरे में कह रहे इसकी वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए। तो कॉमन कौन सा आया जो दोनों में है? एंड -0.4 और 6.4 के बीच में। हाँ, तो उसके बीच में m की जितनी इंटीग्रल वैल्यू होगी वो निकाल लो। ओके सर समझ गए। क्लियर है? Yes sir. एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक है x² माइनस 10cx माइनस 11d इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स ए बी हैं बच्चे, और x² माइनस 10ax माइनस 11b इज इक्वल टू 0। इसके रूट c और d है। कह रहा a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c नॉट इक्वल टू d है। तो फाइंड a प्लस b प्लस c प्लस d। आप लोग सारे लोग ट्राई करो इसको। फाइंड a प्लस b प्लस c प्लस d, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ए बी हैं, दूसरे के रूट सी डी हैं। a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c नॉट इक्वल टू d है। फाइंड a प्लस b प्लस c प्लस d है।
सर 110 1 कितना 110 110 फिर 110 से नहीं, फिर से चेक कीजिए। सर 220 नहीं, सर हाँ, आंसर 1210 है। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन भी सामने लिखा है बच्चे। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, जहां ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए for which equation has unequal real roots for all values of b। ये सारे लोग ट्राई करोगे, इसका आंसर है 1210। यही आया है ना अंजलि? सर पर सर मेरा मेथड बहुत लंबा है। कोई बात नहीं, इतना जल्दी तो हो गया ना, एडवांस का क्वेश्चन है। ओके सर, पर इसे एक बार आप बताइएगा कि किस मेथड से करते हैं। कोई बात नहीं, ये देखो मैं पहला बता देता हूँ, दूसरा ट्राई करना। ये देखो, पहली इक्वेशन का रूट से ए बी है, तो a प्लस बी कितने के बराबर हो गया? 10c के बराबर। दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट से c और d, तो c प्लस डी कितने के बराबर हो गया? 10a के बराबर। इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 10 टाइम्स c प्लस a हो गया। क्लियर? पहले इक्वेशन का रूट से ए बी था तो सम लिख लिया, दूसरे का रूट सी डी था तो सम ऑफ रूट लिख लिया बच्चे। हाँ या ना? यस सर। चलो अब ये देखो जरा, अब हम क्या करते हैं, सी प्लस ए निकालने के लिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर a है तो a सेटिस्फाई करेगा, ए स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d 0 होगा। दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट c है, c इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सी स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b 0 होगा बच्चे। अब हमने माइनस कर दिया इसको, तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 11b माइनस डी इज इक्वल टू 0। ये है a माइनस सी है, a प्लस सी है। बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू माइनस 11b माइनस डी है। तो a प्लस सी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस 11b माइनस डी अपॉन a माइनस सी। क्लियर? यस सर। अब ये देखो, ये जो दो इक्वेशन शुरुआत में हमने बनाया, अगर हम माइनस करते तो हमारे पास आता है a माइनस सी प्लस b माइनस डी इज इक्वल टू 10 c माइनस a आता बच्चे। आता? बोलिए। तो यहां से जब इसको इधर करते, ये देखो a माइनस सी है, इसको इधर करोगे तो ये 11 a माइनस सी जो होगा वो माइनस ऑफ या d माइनस बी के बराबर होगा, या माइनस ऑफ b माइनस डी के बराबर होगा। ये समझ में आया? यस सर। इसको हमने इधर कर दिया तो 11a माइनस सी इसके बराबर हो गया। तो जैसे आप इसकी वैल्यू रखोगे ना a माइनस सी की,
तो ये -11b माइनस डी है ऊपर में, और a माइनस सी को आप रखोगे माइनस ऑफ b माइनस डी बाई 11, तो यहां से ये 121 आ जाएगा बच्चे, a प्लस सी की वैल्यू। और इसमें रख दोगे तो 10 इंटू 121, तो 1210 हो जाएगा। बोलिए। सर तो कैसे भी बनाओ आंसर सेम आना चाहिए, मेथड तो सबका अलग अलग हो सकता है। आई बात समझ में? यस सर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ये क्वाड्रेटिक है जहां पे ए बी रियल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। चलो इसके अनइक्वल रूट है तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल b बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये कहना चाह रहा है। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल b बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल b बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अभी तक जो तुमने क्वेश्चन किया इससे पहले, उसमें कहता था ना कोई एक्सप्रेशन था पॉजिटिव था x के हर वैल्यू के लिए, जो अभी क्वेश्चन सब कर रहे थे बच्चे। जैसे ये देखो, ये पॉजिटिव है x के हर वैल्यू के लिए, अब x की जगह b दिया हुआ है, कह रहा है कि ये b के हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो पहले b में क्वाड्रेटिक बना लो इसको। तो b स्क्वायर b के साथ आ गया 4 माइनस 2a और आ गया a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4, ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल b बिलोंगिंग टू रियल नंबर। यहां तक समझ में आया बच्चे? यस सर। ध्यान से देखो, ये b में क्वाड्रेटिक है और कह रहा है ये b के हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऐसा कब होगा? इसका d जो है वो लेस देन 0। स्मॉलर देन वेरी 0। गुड, d लेस देन 0 होना चाहिए। तो चलो d इसका निकालो, 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 1 a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4, ये लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर? इसको जब ओपन करोगे ना तो इसमें 4a स्क्वायर आ रहा है माइनस 16a प्लस 16 आ रहा है, ये माइनस 4a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 16 आ रहा है। हालांकि 4 हम बाहर भी निकाल सकते थे, कोई बात नहीं, ऐसे कर दिया। लेस देन 0 होना चाहिए, तो यहां से 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 32 माइनस 32a लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब है a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये दोनों आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आई बात समझ में? यस सर। यहां तक क्लियर है ना? यस सर। तो आज जो है हम अभी फोटो क्लिक करके भेजते हैं रेशियो आइडेंटिटी सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक का, एक बार में लगातार 2-2.5 घंटे बैठ के बनाओगे। बना हुआ क्वेश्चन है फिर भी बना के देखोगे, बार बार बनाने से बात बनती है। ठीक है ना? यस सर। सर चलो क्लास खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू Yes, सर। sir. ओके बच्चे।